हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 4 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दोस्तों, 4 नंबर के प्रश्न में 5 भाग है। इसमें कुछ प्रश्न सत्य है और कुछ प्रश्न असत्य। हमको ये पता करना है कौन प्रश्न सत्य है और कौन प्रश्न असत्य है। साथ ही हमें कारण देना है, सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो प्रश्न नंबर 1 है, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो आगे लिखेंगे साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यह प्रश्न सत्य है या असत्य, ये पता करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का ज़रूरत पड़ेगा। तो ए को हम 60 डिग्री मान लेंगे और बी को 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। तो आगे लिखेंगे साइन इंटू ए को 60 डिग्री माने हैं तो ए के जगह पर हम 60 डिग्री लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। बी को 30 डिग्री माने हैं तो बी के जगह पर हम 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे। साइन यहाँ पर है तो साइन ए को 60 डिग्री माने हैं तो ए के जगह पर हम 60 डिग्री लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। फिर क्या है, साइन बी को 30 डिग्री माने हैं तो बी के जगह पर 30 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पर हम फिर लिखेंगे साइन इंटू 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री लिखेंगे। तो बराबर है तो बराबर देंगे। फिर यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में देखना होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। फिर क्या है, साइन 30 डिग्री। फिर देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे। फिर अब यहाँ पर क्या है, साइन 90 डिग्री। फिर तो साइन 90 डिग्री का मान क्या है, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे। अब यहाँ पर हम नीचे लघुत्तम निकालेंगे, 2 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 होगा। 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। फिर 2 को 2 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। फिर ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस साइड के पक्ष में 1 है और इस साइड के पक्ष में √3 + 1/2 है। तो दोनों पक्ष में सेम संख्या नहीं है तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः साइन इंटू ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के। तो इसलिए असत्य। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है तो हो जाएगा असत्य, क्योंकि यहाँ पर कारण समझिए। ये ए है जो इसको हम थीटा मान लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान
√3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। त्रिकोणमिति अनुपातों से स्पष्ट होता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों से स्पष्ट होता है कि थीटा बढ़ने से साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। जैसे में आप लिख सकते हैं थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे साइन, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम नीचे 0 डिग्री लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। तो यहाँ पर नीचे हम 1/√2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। तो यहाँ पर हम √3/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर नीचे हम 1 लिखेंगे। यही इसका आंसर हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो भाग 3 में क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये औसत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कारण समझिए। इसको हम थीटा मान लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना है? 1। फिर उसके बाद क्या है? कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान क्या है? वो √3/2। फिर कॉस 45 डिग्री का मान क्या है? 1/√2। फिर कॉस 60 डिग्री का मान क्या है? 1/2। फिर उसके बाद क्या है? कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना है? 0। इससे स्पष्ट होता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान घटता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाग 3 औसत्य क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों से स्पष्ट होता है कि थीटा के मान बढ़ने
से कॉस थीटा का मान घटता है। जैसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। यहाँ पर कॉस लिख देंगे। अब देखेंगे कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2। तो यहाँ पर हम √3/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2। तो यहाँ पर हम 1/√2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना है, 0। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो यही मेरा आंसर हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। भाग 4 का प्रश्न है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये प्रश्न असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कारण समझिए। यहाँ पर क्या है, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2। यहाँ पर भी बराबर नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2। यहाँ मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2। यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या है, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है। यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। केवल 45 डिग्री का में दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाग 4 असत्य, क्योंकि यह केवल पैंतालीस डिग्री के लिए सत्य है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो ये हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पर लिखेंगे भाग 5 सत्य, क्योंकि a बराबर 0 डिग्री के लिए कॉट a बराबर कॉट 0 डिग्री। तो बराबर देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। यहाँ पर समझिए क्या है, कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या है, अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम अपरिभाषित लिख दिए। यही मेरा आंसर हो गया। तो मेरा 4 नंबर बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।